स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 लेके जा रहे हैं। उसका टॉपिक है हमारे पास आज आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती क्या है? अब आपको पता है कि हमारे पास ग्रेविटी क्या होती है। वो अर्थ की अट्रैक्शन के फोर्स जो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, उसको क्या कहते हैं हम, ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तब समझ में आता है जब हम अर्थ से क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं, जब ग्रेविटी की फोर्स क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट उनके लिए यूज़ होता है जो कि हमारे पास स्पेस में काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट स्पेस में काम करते हैं, उनके लिए हमारे पास जो ग्रेविटी का लफ्ज़ यूज़ होता है वो कौन सा होता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आपको पता है स्पेस में ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, और हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स ग्रेविटी की फोर्स को जनरेट करके स्पेस में क्या करते हैं, काम करते हैं, उस ग्रेविटी की फोर्स का इफ़ेक्ट जो है उसको क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ द सिमुलेशन ऑफ ग्रेविटी लाइक फोर्स। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है, सिमुलेशन है। सिमुलेशन का मतलब हमने इसको क्या करना है, जनरेट करना है। ग्रेविटी लाइक फोर्स है, ये ग्रेविटी की तरह की एक फोर्स है इन हाँ स्पेस क्राफ्ट। किसमें, स्पेस क्राफ्ट में। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, वो व्हीकल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठ के जाते हैं और स्पेस स्टेशन पे जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वो व्हीकल क्या कहलाता है हमारे पास, स्पेस क्राफ्ट। और इन्वायरमेंट वेयर ट्रू ग्रेविटेशनल पुल इज़ वेरी वीक। आर्टिफिशियल ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि स्पेस क्राफ्ट में क्या करती है, ग्रेविटी लाइक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, और उन एनवायरनमेंट में पाई जाती है जहां हमारे पास ग्रेविटेशनल, हकीकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर बहुत ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस क्यों की जाती है स्पेस क्राफ्ट में, इसकी वजह क्या है? तो इसके बाद मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाई आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूसेस इन एन स्पेस एयरक्राफ्ट। आपको पता होता है कि हमारे पास जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें एक वेटलेसनेस की फील होती है। मतलब हम अपने वेट को क्या फील करते हैं, ज़ीरो फील करते हैं। अब उस वेटलेसनेस की कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ प्रोड्यूस इन स्पेस एयरक्राफ्ट टू स्टॉप द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेटलेसनेस फॉर लॉन्ग टर्म्स ऑन ह्यूमन बॉडी। वेटलेसनेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये याद रखना है वेटलेसनेस क्या होता है। एक हमारे पास हम होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लेट्स सपोज मेरे पास स्पेस एयरक्राफ्ट था, वो हमने लॉन्च किया अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में। अब वो जो ऑर्बिट है उसमें हम उसको मिनिमम वेलोसिटी देंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया हो, वो वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 7.9 अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स पर आवर होती है। ठीक है, उस वेलोसिटी से हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो क्या करेगा, अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब वो जो हमारे पास वेलोसिटी है, वो जो हमारे पास स्पेस एयरक्राफ्ट है, उसको हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। अब वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको खींच रही है, लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट है वो ऑर्बिट से निकल कर अर्थ की तरफ आ भी नहीं रहा। उसकी वजह से हमारे पास वेटलेसनेस की फीलिंग क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिया हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास वेटलेसनेस में हमारे पास जो वेट की फोर्स है उसको हम कैंसिल करते हैं नॉर्मल फोर्स से, जो कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तरह एक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब उस फोर्स को ख़त्म करना क्या कहलाता है, वेटलेसनेस। अब हमने उस फोर्स को ख़त्म तो हो गई, हमने उसके अगेंस्ट आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम वेटलेसनेस की फीलिंग को कम से कम कर सकते हैं। फिर हम एस्ट्रोनॉट्स को
काम करने के लिए भेज सकते हैं स्पेस एयरक्राफ्ट में, स्पेस स्टेशन में। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी अगर हम ना प्रोड्यूस करें तो क्या होगा। आपको पता है एस्ट्रोनॉट काम करने ही तो जाते हैं स्पेस में, और वो चने चुबाने थोड़ी ना जाते हैं। जब वो काम ही नहीं करेंगे वेटलेसनेस की वजह से, तब उनकी बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब उनकी बॉडी वीक होगी, उनकी बोन्स वीक होगी, उनका हार्ट वीक होगा, तो अप्रोक्सीमेटली वो डेथ की तरफ क्या होते चले जाएंगे, पॉइंट आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को स्पेस एयरक्राफ्ट में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारे पास एस्ट्रोनॉट की लाइफ को भी क्या किया जा सके, बचाया जा सके, और हमारे पास जो हम स्पेस में कोई काम कर रहे हैं उसको भी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से क्या किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। अब देखिए आगे मैंने आपके लिए एक स्पेस एयरक्राफ्ट ड्रॉ किया है, ये देखिएगा। अगर ये हमारे पास क्या है, एक स्पेस एयरक्राफ्ट है, इसमें हमारे पास मौजूद है एस्ट्रोनॉट। अब इसमें हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। अब ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी चीज़ को आप उसके सेंटर के गिर्द क्या करवाना शुरू करवा दें, रिवॉल्व करवाना शुरू करवा दें, सेंटर के गिर्द रोटेट करवाना शुरू कर दें, तो आपको पता है कि आप लोगों ने एक झूले की एग्जांपल ली होगी। वो एक छोटे बच्चों का झूला होता है जिसके सेंटर में व्हील लगा होता है। अगर आप उसको घुमाएं तो बच्चे जो बैठे होते हैं वो भी क्या करते हैं, घूमते हैं। अब देखिए जब हम उस व्हील को घुमा रहे हैं तो आप देखेंगे जितनी तेज़ी से वो व्हील घूमेगा उतने ही बच्चे क्या होंगे, पीछे की तरफ धकेले जाएंगे। मतलब एक फोर्स एक्ट कर रही है जो उनको पीछे की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। वो जो फोर्स है जो सर्कल से बाहर बॉडी को क्या करती है, खींचती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हम इसको भी एयरक्राफ्ट में क्या करवाएंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे। अब देखिए अगर मैं इस स्पेस एयरक्राफ्ट को इसके ही एक्सिस के गिर्द क्या करवाना शुरू करवा दूं, रोटेट करवाना शुरू कर दूं। अब देखिए कि हमारे पास जब ये एयरक्राफ्ट अपने ही एक्सिस के गिर्द, लेट्स सपोज ये इसका क्या है, एक्सिस है, और हमारे पास सेंटर में इसका एक्सिस है, और इसके ही गिर्द क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। अब ये जब ऑर्बिट में अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, तो हमारे पास लेट्स सपोज ये जो एस्ट्रोनॉट्स हमारे पास बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज ये भी एस्ट्रोनॉट है, ये भी एस्ट्रोनॉट है, ये भी एस्ट्रोनॉट है, ये क्या हो, इनको क्या होगा कि ये जो हैं स्पेस एयरक्राफ्ट की दीवारों के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। आपको अभी बताया कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में रोटेट अपने ही एक्सिस के गिर्द हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां जनरेट हो जाती है। अब ये देखिए ये जो सर्कल था स्पेस एयरक्राफ्ट का सर्कल, इससे वो बॉडी को क्या करेगी, बाहर खींचेगी। जब ये बाहर खींचेगी तो हमारे पास जो स्पेस एयरक्राफ्ट की दीवारें हैं उनके साथ ये एस्ट्रोनॉट्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जब ये एस्ट्रोनॉट उनके साथ अटैच हो जाएंगे तब एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस ग्रेविटी लाइक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। अब हम वो कितनी फ्रीक्वेंसी से इस स्पेस एयरक्राफ्ट को इसके एक्सिस के गिर्द घुमाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ डेरिवेशन के ज़रिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं डेरिवेशन। अब देखिए स्टूडेंट जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूँगा आप लोगों ने डेरिवेशन में वैसे वैसे चलना है। देखिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगी। आपको पता है वो एक्सेलरेशन का नाम कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वो क्या था, ए सी इज़ इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्केयर। याद है बच्चों, हमने जब रिलेशन पढ़ा था ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस वी स्केयर ओवर आर को क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। देखिए आपको नज़र आ रहा है ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। हम यहाँ लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ के आए थे, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये हमारे पास क्या है, रफ फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये v की जगह क्या मैं पुट कर दूंगा, आर ओमेगा। तो पुट करें ज़रा, ए सी इज इक्वल टू
इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ आर ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर। ए सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर। अब ये एक आर से क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बचा ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल आर है इसको मैंने अर्थ के रेडियस कैपिटल आर से क्या कर दिया डोनेट कर दिया है। अब समझ लगी बच्चों। अब ये देखिए ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ओमेगा का फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं, याद होगा। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको पता है हमारे पास जो स्पेस एयरक्राफ्ट है ये क्या है सर्कुलर है, तो सर्कल में हमारे पास एंगल कितना होता है आपको पता होगा। कितना होता है स्टूडेंट बताइएगा। हमारे पास होता है 2 पाई। कितना होता है हमारे पास 2 पाई एंगल होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी बनेगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टी। अब ये जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी इसको हम क्या करेंगे इस आर ओमेगा के रिलेशन में क्या करेंगे सेंट्रीपिटल के रिलेशन में क्या करेंगे प्लेस करेंगे और यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ज़रा हम यहाँ से सॉरी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ए सी इज इक्वल टू आर वैसे ही आ जाएगा ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इस वैल्यू को आप क्या करें ये मैं लाइन लगा देता हूँ सिंपल, ये देखिएगा ये हमारे पास क्या है रफ वर्क है। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ओमेगा की वैल्यू पुट करें यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि ओमेगा का क्या है स्क्वायर। अब देखिए ए सी इज इक्वल टू आर वैसे ही रहेगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होगा 9th क्लास 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम। हमारे पास एक सेकंड में कितना टाइम पीरियड कवर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है। अब देखिए एक वेव का जितना हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब देखिए f को 1 ओवर टी लिख सकते हैं, तो मैं 1 ओवर टी को f भी तो लिख सकता हूँ। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ ए सी इज इक्वल टू हमारे पास देखिए यहाँ हमारे पास r वैसे ही रहेगा 4 पाई स्क्वायर मैं वैसे ले लेता हूँ मल्टीप्लाई 1 बाय टी का स्क्वायर ले लेता हूँ। कोई मसला बच्चों आपको कोई नहीं। ये देखिए 1 बाय टी स्क्वायर मैंने सिर्फ अलहदा किया है। अब देखिए 1 बाय टी स्क्वायर को मैं 1 बाय टी और 1 बाय टी का स्क्वायर है मैं लिख सकता हूँ f का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये देखिए ए सी इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वल नहीं आएगा और हमारे पास 4 पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हमारे पास 1 बाय टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा एफ के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे और क्या निकालेंगे खाली फ्रीक्वेंसी का आंसर निकालेंगे जिससे हमारा स्पेस का एयरक्राफ्ट जो है रोटेट करेगा अपने एक्सिस। अब देखिए जिन बच्चों को समझ नहीं लगी मैंने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1 बाय टी। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था 1 बाय टी का स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। एफ का स्क्वायर कर ले और 1 बाय टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हमारे पास 1 बाय टी का स्क्वायर किसके इक्वल है एफ के स्क्वायर के, तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया एफ का स्क्वायर। अब यहाँ एफ स्क्वायर को आपने क्या करना है सेपरेट करना है। तो हमारे पास ये जो पूरी टर्म है इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय आर इंटू 4 पाई का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ कोई मसला नहीं। अब देखिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब f का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट इज इक्वल टू हमारे पास ये इस वैल्यू पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा ए सी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है r इंटू 4 पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे जो वैल्यू बचती है देखिएगा f इज इक्वल टू हमारे पास ये देखिए ए सी के ऊपर अंडर रूट रहेगा, किन से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट हमारे पास 4 किसका इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है और पाई के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास पीछे जो बाहर बचेगा 1 बाय 2 पाई बचेगा। ठीक है और हमारे पास ए सी डिवाइडेड बाय क्या बचेगा आर बचेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये हमारे पास किसके लिए रिलेशन निकला? हमारे पास निकला वो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जिससे हम स्पेस एयरक्राफ्ट को क्या करेंगे, उसके ही एक्सिस के गिर्द क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, और हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का जो इफ़ेक्ट है उसको क्या करेंगे, स्पेस क्राफ्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको पता है हमारे पास ग्रेविटी हमने प्रोड्यूस करनी है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो आप F इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई लिखें, अंडर रूट डालें और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर दें, G से, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब ये वो रिलेशन निकल आया जिससे हमारे पास क्या करेगा, स्पेस एयरक्राफ्ट अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब इसमें जी की वैल्यू डालें, रेडियस ऑफ अर्थ डालें, 2 पाई की वैल्यू डालें और हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी जिससे स्पेस एयरक्राफ्ट अर्थ के गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस तरह हमने ये रिलेशन क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।